दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि आपके अपने इस चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के द्वारा टीजीटी पीजीटी का छोटा छोटा वीडियो दे करके बहुत शानदार ढंग से तैयारी करवाया जा रहा है। इस समय हिंदी गद्य का सिलसिला चल रहा है, जिसमें आप नाटक का कंप्लीट कोर्स का वीडियो प्राप्त कर चुके हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त कर चुके होंगे। अगर नहीं देखे हों तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो सारा का सारा वीडियो आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और इस समय अब हम लोग निबंध सॉरी उपन्यास का वीडियो पढ़ेंगे। उपन्यास का वीडियो आपको मिलेगा और उपन्यास का एकदम शुरू से लेकर के और लेटेस्ट जो उपन्यासकार और उपन्यास हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं उपन्यास का सिलसिला। और जिस तरह से आप नाटक का एक एक करके हर एक तथ्य को जाने हैं, उसी तरह से उपन्यास का हर एक तथ्यों को जानेंगे। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी की। जो उनका उपन्यास है भाग्यवती, यह 1877 का उपन्यास है और कुछ विद्वान इसे पहला उपन्यास मानते हैं। और कौन पहला उपन्यास मानते हैं ये भी जान लीजिए। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल। कौन? डॉक्टर विजय शंकर मल्ल श्रद्धाराम फुल्लौरी के इस उपन्यास को क्या मानते हैं? पहला उपन्यास मानते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आइए हम लोग शुरू करते हैं अगला, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष जो है कि 1882 है और इसको अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम आता है तो रामचंद्र शुक्ल का आता है। किसका आता है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है कि इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। सॉरी, राम प्रसाद शुक्ल, सॉरी शुक्ल नहीं, शुक्ल। ठीक है ना, राम प्रसाद शुक्ल। ठीक है, ये मानते हैं। ये इतना आपको जानना जरूरी है कि भाग्यवती को कौन पहला उपन्यास कौन मानते हैं, फिर परीक्षा गुरु को कौन मानते हैं, आपको जानना जरूरी है। हाँ, एक और विद्वान है जिनका नाम आता है, जो एक दूसरे उपन्यास को पहला उपन्यास मानते हैं, डॉक्टर गोपाल राय। ठीक है ना। डॉक्टर गोपाल राय जो है, डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर गोपाल राय जो है देवरानी जेठानी की कहानी। किसको? देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास को पहला उपन्यास मानते हैं। और इसके उपन्यासकार जो हैं, ये जानते हैं कौन है? पंडित गौरी दत्त। कौन है? पंडित गौरी दत्त। ठीक है ना। तो ये भी जानना आपको जरूरी था। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों के बारे में जान लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, यह 1886 का है। रहस्य कथा नामक जो इनका उपन्यास है, यह 1879 का है। 100 अजान एक सुजान 1892 का है। ये तीन उपन्यास इनका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद राधा कृष्ण दास की अगर हम बात करें तो राधा कृष्ण दास का जो उपन्यास है निस्सहाय हिंदू, बार बार पूछा जाता है, यह 1890 का है। सन के साथ आप इसे याद करें, बहुत अच्छा रहेगा। ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न। ठाकुर जगमोहन सिंह का क्या है? श्यामा स्वप्न, जो 1888 का है। ठीक है ना। लज्जाराम मेहता का जो उपन्यास है, लज्जाराम मेहता का है धूर्त रसिक लाल। कौन? धूर्त रसिक लाल, 1889 का है। इनका जो दूसरा उपन्यास है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, यह 1899 का है। आदर्श दंपत्ति जो है, यह है 1904 का है। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 का है। आदर्श हिंदू जो है, इनका 1914 का उपन्यास है। ठीक है,
आइए किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और काफ़ी अच्छे कहानीकार उपन्यासकार दोनों हैं, देख लीजिए। लवंगलता जो है इनका उपन्यास है, लवंगलता कहिए या फिर आदर्श बाला, ठीक है ना। यह 1990 का है। इनका अगला उपन्यास है, दूसरा उपन्यास है स्वर्गीय कुसुम कहिए या फिर कुसुम कुमारी कहिए, दोनों एक ही हुआ। यह 1889 का है। लीलावती कहिए या फिर आदर्श सती कहिए, यह 1901 का है। चपला कहिए या फिर नव्य समाज कहिए, यह 1903 का है। तरुण तपस्विनी कहिए या फिर कुटीर वासिनी कहिए, 1906 का है। पुनर्जन्म कहिए या फिर सौतिया डाह कहिए, यह 1907 का है। और माधवी माधव या फिर मदन मोहिनी, यह 1909 का है। और अंगूठी का नगीना 1918 का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो अधकिला फूल जो है यह 1907 का उपन्यास है, ठीक है ना। और ठेठ हिंदी का ठाठ जो है यह 1899 का उपन्यास है। ब्रजनंदन सहाय सौंदर्योपासक इनका एक उपन्यास है जो कि 1912 का है। और राधा कांत इनका उपन्यास जो है दूसरा उपन्यास, यह इनका है 1918 का। मन्नन द्विवेदी का जो है रामलाल 1917 का ये उपन्यास है। दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी आज इस वीडियो को पढ़ने के बाद तुरंत आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ आज 10 प्रश्नों का अच्छा कंटेंट डाला हूं और उसकी क्विज के रूप में है। निश्चित है कि अगर मैं कहूं कि वो दुर्लभ प्रश्न है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आप वहां जाएं तो सही, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद वहां जा करके जरूर उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि निश्चित है कि आपका वहां से तैयारी बड़ी शानदार ढंग से होगी। और निरंतर आपको 10-10 प्रश्नों को क्विज के रूप में मैं वहां दे रहा हूं, जिससे आप अपना स्कोर अपना देख सकते हैं, आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, और वहां से अच्छी तैयारी हो सकती है। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कंप्लीट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सब जानते हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए। जो मेरे पुराने साथी हैं उनसे बस एक निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कलेक्शन अच्छा है, तो इसको लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर राधिका रमण प्रसाद की बात अगर किया जाए तो वन जीवन व प्रेम लहरी इनका एक उपन्यास है जो 1916 का है। आगे देखिए, बहुत अच्छे तथ्य हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो है कि ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास जो है ये मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छा एक उपाधि या उपनाम दिया गया है, क्या? मुहावरों का पाठ्य पुस्तक। ध्यान दीजिएगा, यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। राधा कृष्ण दास का जो निस्सहाय हिंदू जो उपन्यास है, यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया है। मैंने राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू जो है हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है और ये गोवध निवारण के पर लिखा है। इसका विषय वस्तु है गोवध निवारण, ठीक है ना। और भी आगे कुछ तथ्यों को जानिए, बहुत अच्छा है। किशोरी लाल गोस्वामी का जो है यह स्वर्गीय कुसुम या फिर कुसुम कुमारी, यह 1889 का जो उपन्यास है, यह वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगर ये पूछा जाए वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो आपका हो जाएगा कुसुम कुमारी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अगर किशोरीलाल गोस्वामी की बात अगर किया जाए, किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को
हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। यानी बालकृष्ण भट्ट को कौन मानते हैं? तो डॉक्टर गोपाल राय मानते हैं हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार। आगे देखिए, प्रेमचंद पूर्व हिंदी का प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार ये कौन कौन है और उनका उपन्यास क्या क्या है, इसके बारे में आइए अब हम लोग जानते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी का जो उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, यह आपका है 1890 में, ठीक है ना। तारा 1902 का है, राजकुमारी 1902 का है, कनक कुसुम व मस्तानी 1903 का है, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा 1918 का है, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल 1905 है। आइए गंगा प्रसाद गुप्त के उपन्यासों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गंगा प्रसाद गुप्त का जो उपन्यास है वह क्या है? पृथ्वीराज चौहान, ये कब का है? यह आपका है 1902 का है। कुंवर सिंह सेनापति 1903 का है और हमीर 1904 का है, ठीक है ना। इसके बाद जयराम दास गुप्त की बात अगर किया जाए तो जयराम दास गुप्त का कश्मीर पतन 1907 का है, माया रानी 1908 का है, नवाबी परिस्तान वाजिद अली शाह 1908 का है, कलावती 1909 का है, ठीक है ना। रामनरेश त्रिपाठी की बात किया जाए तो रामनरेश त्रिपाठी का जो उपन्यास है वीरांगना वह 1911 का है। मथुरा प्रसाद शर्मा की बात किया जाए तो मथुरा प्रसाद शर्मा का उपन्यास है नूरजहां बेगम व जहांगीर 1905 का है। अगर ब्रजनंदन सहाय की बात किया जाए तो लालचीन, क्या? लालचीन 1916 का है। मिश्र बंधु की बात किया जाए तो यह भी एक उपन्यास लिखे वीरमणि, यह 1917 का है। अगर श्याम सुंदर वैद्य की बात किया जाए तो पंजाब पतन इनका उपन्यास है। और वीर चूड़ामणि की अगर बात किया जाए तो यह किरण प्रसाद सिंह का उपन्यास है, ठीक है। आगे और भी तथ्यों को हम लोग जानते हैं। निस्सहाय हिंदू हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपद संकरण की प्रविधि अपनाई गई है। यह अच्छा तथ्य है कि निस्सहाय हिंदू जो है कि हिंदी का प्रथम ऐसा उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपद संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी या अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। और देवकीनंदन खत्री के जो उपन्यास हैं वह देख लिया जाए कि देवकीनंदन खत्री का जो उपन्यास है चंद्रकांता, आप जानते हैं यह 1988 का है, सॉरी 1888 का। चंद्रकांता संतत जो 24 भाग में है यह 1996 का है, ध्यान दीजिएगा। और 1896 ये दो सन दिया हुआ, 24 भाग 1996 और चंद्रकांता संतत 1896 का है। नरेंद्र मोहिनी जो है कि 1893 का है। वीरेंद्र वीर 1895 का है। कुसुम कुमारी 1899 का है। काजर की कोठरी 1902 का है। अनूठी बेगम 1905 का है। गुप्त गोदना 1913 का है। भूतनाथ जो 6 भाग में है और ये अधूरा है, ये 1907 में है, ठीक है ना। अब देखिए जो भूतनाथ उपन्यास है देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री इसको पूरा किए हैं। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री अपने पिता का जो उपन्यास है भूतनाथ उसका शेष भाग ये पूरा किए हैं, ठीक है ना। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है ना। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। गोपाल राम गहमरी के जो प्रमुख उपन्यास हैं वो कौन कौन है? देखिए, अद्भुत लाश,
बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, गुनाह बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून, ये सब इनके उपन्यास हैं। गोपाल राम गहमरी हिंदी का कानन डायल कहा जाता है, इसे काफ़ी प्रभावित रहे हैं और इनके जो जासूसी उपन्यास हैं इसी से प्रभावित हैं, इसलिए इनको जो है कि हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। अब प्रेमचंद के पूर्व हिंदी के कुछ और भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इनको जान लिया जाए। इसके बाद हम लोग प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, भुवनेश्वर मिश्र का जो उपन्यास है घराऊ घाट 1994, बलवंत भूमिहार 1896, अगर राधाचरण गोस्वामी की बात किया जाए तो सौदामिनी इनका उपन्यास है 1891, कुंवर हनुमंत सिंह का उपन्यास है चंद्रकला 1893, जैनेन्द्र किशोर का उपन्यास है गुलेनार 1907, अगर गंगा प्रसाद गुप्त की बात किया जाए तो लक्ष्मी देवी 1910, अवध नारायण की बात किया जाए तो बीमाता 1916, ब्रज नंदन सहाय की बात किया जाए तो राजेंद्र मालती 1897, और इन्हीं का उपन्यास है ब्रजनंदन सहाय का अद्भुत प्रायश्चित जो 1901 का है, और इन्हीं का एक और उपन्यास है अरण्यबाला जो 1915 का है। कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला 1993 हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों को बलात् शोषण का अंकन किया गया, माने स्त्रियों का बलपूर्वक शोषण का जो अंकन किया गया है वह चंद्रकला में किया गया है, और ये हिंदी का ऐसा प्रथम उपन्यास है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं, और इसलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, और ताकि ये याद भी हो सके और आपको नोट्स भी बनाने में कहीं कोई दिक्कत न हो, ठीक है ना। तो अब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे पुराने साथी हैं तो जाते जाते लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।